नमस्कार दोस्तों। आज हम मिथुन और कर्क लग्न वालों की बात करेंगे। जो श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं जिसमें कि हम शनि राहु गुरु के जो गोचर हैं, जो कि हमारे हिंदू संवत्सर के साथ स्टार्ट हुए हैं और अगले हिंदू संवत्सर आने तक यानी मार्च 2025 तक उनके ग्रहों के गोचर के प्रभाव से लग्न और कर्क लग्न वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में मैं दोनों लग्नों को कवर करूँगा। तो अगर बात करें मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न के लिए वर्तमान में शनि नवम भाव से गुजर रहे हैं, गुरु उनके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु 10वें भाव से बैठे हैं, केतु चौथे भाव में बैठे हुए हैं। वर्तमान की परिस्थितियों की बात करें तो देखिए, नवम भाव से शनि का गोचर तो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि स्वराशि के हैं तो निश्चित रूप से थोड़े से कहीं ना कहीं राहत देने वाले हैं। उतनी परिस्थितियां कठिन नहीं हैं जितनी कि अन्य राशियों में होती। अगर गुरु की बात करें तो 11वां गोचर उनका हमेशा से ही अच्छा होता है, बेहतर फल देता है। 11वें गोचर से लोगों को आर्थिक और अन्य दृष्टिकोण से लाभ मिलते हैं, आराम मिलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु केतु का गोचर 10th और 4th एक्सिस से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रोफेशन में कहीं ना कहीं पर डिससेटिस्फैक्शन होता है, सप्रेशन की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बॉसेस से डिफरेंसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें जो वर्तमान के गोचर में का प्रभाव है उसके आधार पर है। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर दूं कि गोचर कतई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के प्रभाव को बदल नहीं सकते हैं, बल्कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। उनके अंडर में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं ये समझ लीजिए। तो मुख्य रूप से तो खेल उन्हीं का है। अब अगर बात करें कि क्या चेंज होने जा रहा है, तो 1 मई से गुरु मेष की बजाय वृषभ राशि में जाएंगे। मात्र एक यही परिवर्तन होगा। अगले साल 2025 मार्च तक राहु केतु वहीं रहेंगे, शनि भी वहीं रहेंगे। नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा, जैसे अभी वर्तमान में शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है, फिर अक्टूबर के आसपास राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, फिर दिसंबर के आसपास वापस बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो नक्षत्रों का परिवर्तन होगा, लेकिन निश्चित रूप से शनि राहु केतु उन्हीं स्थितियों में बने रहेंगे जहां पर कि वो वर्तमान में है। तो अब चेंज क्या होने जा रहा है मिथुन लग्न के लिए? गुरु एकादश से द्वादश भाव में जा रहे हैं, 11वें से 12वें जा रहे हैं, और 12वें ट्रांजिट तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब गुरु कहीं ना कहीं थोड़ी सी चैलेंजिंग परिस्थितियां बनाने जा रहे हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। 12वें घर में जाने से खर्च बढ़ते हैं। अब गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं, दशा आपकी अच्छी चल रही तो खर्च भी अच्छे कामों में होंगे। हो सकता है परिवार के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान बना लें, हो सकता है आप किसी तीर्थ यात्रा का प्लान बना लें, क्योंकि शनि भी केंद्र में है, नवम भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मकान में कुछ रिनोवेशन का काम करना है तो रिनोवेशन का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि किसी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कोई लैंड ले लें छोटा मोटा, तो वो भी हो सकता है। या फिर बहुत दिनों से लैंड ले रखी है लेकिन मकान बनने का संयोग नहीं बन रहा था, तो उसकी भी संभावनाएं हैं। हालांकि मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मकान बनने की संभावनाएं थोड़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि शनि का भी अनुकूल प्रभाव कहीं ना कहीं वहाँ होना चाहिए, और वो फिलहाल अभी 1 साल तो नहीं दिखता। जो संभावनाएं प्रबल हैं वो यात्रा की संभावनाएं प्रबल हैं, तीर्थ यात्रा की संभावनाएं प्रबल हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप कुछ लैंड खरीद सकते हैं, या फिर घर में रिनोवेशन की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, क्योंकि केतु वहाँ बैठा हुआ है, और केतु जहाँ होता है कुछ ना कुछ चेंज, उथल पुथल करवाता है। अब केतु को सपोर्ट मिलेगा जुपिटर का, तो बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि आप रिनोवेशन करवा सकते हैं, या हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी का मॉडल अपग्रेड कर लें, कोई और अच्छी बेहतर मॉडल की गाड़ी उसको बेच करके दूसरी गाड़ी खरीद लें, क्योंकि चौथे भाव का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे वाहन से भी होता है, गाड़ियों से भी होता है। जो बाइक में है शायद 4 व्हीलर का प्लान कर लें। तो इस तरह की संभावनाएं बृहस्पति दिखा रहे हैं, इस तरफ बृहस्पति इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केतु की वजह से जो तनाव मिल रहे थे, या माँ से संबंध अच्छे नहीं थे, या प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा चल रहा था, या रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ गए थे, कुछ मनमुटाव हो गए थे, उसमें बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी, उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। या जो लोग बहुत दिनों से कहीं घर से दूर रह करके जॉब कर रहे हैं और वापस घर आना चाहते हैं, कुछ आसपास ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, या फिर
कुछ आसपास ही कुछ दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं बृहस्पति सहयोग देंगे, क्योंकि शनि गुरु दोनों की दृष्टि छठे भाव पर भी है, नौकरी के भाव पर भी है। सरकारी नौकरी वालों के लिए ट्रांसफ़र के ज़बरदस्त योग हैं, इसमें कहीं कोई संभावना नहीं है। बहुत प्रबल संभावना है कि आपको ट्रांसफ़र, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र झेलना पड़े इस आने वाले एक साल में। तो ये गुरु चेंज करने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि लगातार एकादश भाव पर रहेगी, तो आय के स्थिर और इनकम स्थायी स्रोत बने रहेंगे। इनकम थोड़ी कम हो सकती है लेकिन कांस्टेंट बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी यही स्थिति है। अगर व्यापारियों की बात करूं तो उनकी इनकम, उनको लग सकता है कि थोड़ा सा कम हो रही है, या जितना उन्होंने पिछले साल में कमाया उससे कुछ कम हो जाए इस साल में, क्योंकि गुरु छोड़ रहे हैं 11वें घर को। लेकिन कमी आने के बावजूद भी स्थिरता पूर्वक इनकम बनी रहेगी। वो कांस्टेंट फ्लो बना रहेगा, जो व्यापारियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा कम हो उन्हें चलेगा, लेकिन कांस्टेंट फ्लो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि व्यापार बहुत हद तक उधार पर चलता है, चाहे वो बैंकों से लोन ले रखा हो या डिफरेंट पार्टी से लोन ले रखा हो। तो व्यापारियों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि एक इनकम का फ्लो बना रहे, जिससे कि वो अपना रीपेमेंट भी करते रहें और इन्वेस्टमेंट भी करते रहें। तो इनकम का फ्लो बना रहेगा। थोड़ी कमी आ सकती है क्योंकि बृहस्पति अब 11वें घर को छोड़ रहे हैं। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर भी है। तीसरे भाव पर अभी तक गुरु का भी प्रभाव था, अब केवल शनि का प्रभाव होगा। तो निश्चित रूप से किसी भी काम को करने से पहले, कोई नया इनिशिएटिव लेने से पहले सिक्के के दोनों पहलू देख लीजिए, तभी नया इनिशिएटिव लीजिए। नया इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अपने छोटे भाई बहन, रिश्तेदार और पड़ोसियों से, खासकर पड़ोसियों से संबंध मधुर बनाए रखिए, अन्यथा बिना मतलब के तनाव हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। बाकी राहु केतु की पोजीशन वही है, तो केतु को तो बृहस्पति की कृपा मिलेगी, मगर राहु कहीं ना कहीं 10वें घर में अपना डिससेटिस्फैक्शन और वो जो चीज़ें हैं, सप्रेशन वाली फीलिंग है, उसको थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, एग्जीग्रेट करते रहेंगे। इसलिए जॉब चेंज का भी आप प्लान कर सकते हैं। आपके जो खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके मन में आ सकता है कि हम जॉब चेंज करें, नई जॉब के लिए जाएं। लेकिन मैं उनको यहाँ सतर्क कर दूं कि नई जॉब के लिए ग्रह गोचर बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर दशा अंतरदशा आपको ग्रीन सिग्नल ना दिखा रही हो तो जहाँ हैं वहीं बने रहिए। हड़बड़ाहट में, प्रेशर में अगर आपने भागने का प्रयास किया तो हो सकता है कि आप किसी गलत जगह चले जाएं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके किसी बी ग्रेड या सी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं और बाद में आपको अपने डिसीजन को पछताना पड़े। जिनकी दशा अंतरदशाएं अच्छी हैं, ये बृहस्पति उनको विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिलवा सकते हैं जिसके लिए कम से कम 1 साल वो फॉरेन में रह सकते हैं और अच्छी इनकम भी हो सकती है। तो 12वें बृहस्पति हर तरीके से नुकसानदायक ही नहीं है, अच्छी संभावनाएं भी उनमें छिपी हुई हैं। बट फिर से वही बात है कि किंग मेकर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा है। ठीक, अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए सबसे, अगर मैं कहूँ कि 12 लग्नों में से कोई एक लग्न जो सबसे कठिन ग्रह गोचर से पिछले साल गुजर रही थी, तो वो थी कर्क लग्न। शनि का गोचर 8वें शनि हमेशा स्ट्रगल करवाते हैं। ऊपर से स्वराशि के और ज़्यादा पावर बढ़ गया था। 9वें राहु, भाग्य से भी असंतुष्टि। 10वें बृहस्पति एवरेज रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो गोचर था कर्क लग्न वालों के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। और जिनकी भी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं रही होगी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा पिछले 1 साल में। जो भी एफर्ट उन्होंने किए होंगे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के, सब उल्टे पड़े होंगे। सारे के सारे एफर्ट्स या तो फेल हो गए या उल्टे पड़ गए, या उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, क्रेडिट कोई और लेके चला गया। मेहनत तो आपने बहुत की, टीम ने सारा टास्क अचीव कर लिया, मगर जब क्रेडिट की बारी आई तो वो किसी और को मिल गया। तो कर्क लग्न वालों के लिए निश्चित रूप से गुजरा हुआ साल हर दृष्टिकोण से चैलेंजिंग था, स्पेशली प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शनि गुरु दोनों 10वें घर को प्रभावित कर रहे थे। भाग्य का भी साथ नहीं मिल रहा था, राहु के नवम होने की वजह से कहीं ना कहीं जितने प्रयास कर रहे थे उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो अब क्या बदलेगा कर्क लग्न वालों के लिए? 1 मई से बृहस्पति 11वें जाएंगे, तो ये थोड़ी राहत की बात आई। मतलब समझ लें कि बहुत, आप समझ लें कि मई जून की गर्मी हो और हल्का सा मौसम, बादल छा जाए, ठंडी हवा बहने लग जाए, थोड़ी वैसी राहत आपको निश्चित रूप से महसूस होगी। जो भी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बृहस्पति के 11वें जाने से उनको राहत महसूस होगी। विशेष रूप से व्यापारियों को, जो अभी तक संघर्ष कर रहे थे अपनी इनकम को लेकर के, जो टारगेटेड इनकम थी उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो मार्केटिंग के फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जो कि टारगेट ओरिएंटेड जॉब कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रहे थे अपने टारगेट को मीट आउट करने में। अब ये बृहस्पति उनको सहयोग देंगे।
टारगेट्स मीट आउट होंगे, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का 11वें घर में जाना कर्क लग्न वालों के लिए राहत लेकर के आएगा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बृहस्पति तीसरे घर को भी देखेंगे जहाँ केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अब तक जो केतु की वजह से कुछ मनमुटाव रहे होंगे, खासकर सिबलिंग से या पड़ोसियों से, तो या बहुत ज़्यादा आपको जो लोग ऐसी फील्ड में जॉब करते हैं जहाँ की ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं केतु का जो असर था वो दिक्कत वाला था। केतु थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे थे, कहीं ना कहीं उनको समस्या दे रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ रहा था या अनकम्फर्टेबल ट्रैवल था, उसमें थोड़े कंफर्ट मिलेंगे। हो सकता है आपकी टेरिटरी चेंज हो जाए, हो सकता है आपको ट्रैवल कम करना पड़े। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की थर्ड दृष्टि आपको इन क्षेत्र में, अगर भाई बहनों से मनमुटाव चल रहा था या पड़ोसियों से मनमुटाव चल रहा था, तो उसमें भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के बृहस्पति वहाँ राहत का संकेत दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे जहाँ अब तक शनि राहु दोनों की दृष्टि थी। अब शनि राहु दोनों की दृष्टि होने की वजह से कुछ लोग जो संतान का प्लान कर रहे थे उन्हें निश्चित रूप से कुछ बुरे अनुभव हुए होंगे। मिसकैरेज हो सकता है या किसी वजह से अबॉर्शन कराना पड़ा हो, ऐसी संभावनाओं का उन्हें सामना कर्क लग्न वालों को करना ही पड़ा होगा। तो इस क्षेत्र में बृहस्पति राहत देंगे अगर आप संतान को प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कह दूँ कि इस मामले में बहुत प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। अगर आप संतान प्लान कर रहे हैं तो अपनी कुंडली को अच्छे से दिखा लीजिए। जब तक दशा अंतरदशा 100% अनुकूल ना हो, ये मत सोचेगा कि बृहस्पति देख रहे हैं तो संतान हो ही जाएगी, समस्या हो सकती है। इसलिए कि शनि राहु की भी दृष्टि वहाँ है। अकेला एक शुभ ग्रह बृहस्पति देख रहा है और 2 प्रबल पाप ग्रह वहाँ दृष्टि रख रहे हैं। तो एक बार कुंडली जरूर चेक करा लें। अगर ग्रह दशा अंतरदशा फेवरेबल है तो आप प्लान कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी संतान है, संतान को लेकर के चैलेंजिंग समय चल रहा था अभी तक, हो सकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोणों से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, तो संतान के पक्ष से भी कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। या तो अपने एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, या एकेडमिक्स में अच्छा करेंगे, या फिर वो जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह तलाश कर रहे हैं या नौकरी तलाश कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो उनको सफलता मिल सकती है। जो संतान के विवाह की सोच रहे थे कि मान लीजिए संतान की एज हो गई है शादी जैसी, पंचम से सप्तम होने की वजह से संतान के विवाह के लिए भी दृष्टिकोण अच्छा समय है कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न में जो अविवाहित हैं और हर तरह से वो विवाह के लिए फिट हैं और मानसिक रूप से तैयार भी हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या कोई ऐसा ऑफर आया नहीं जिस पर विचार किया जाए, तो उनके लिए एक अच्छा समय। निश्चित रूप से उनको आने वाले समय में अच्छे रिश्ते मिलेंगे, अच्छे ऑफर आएंगे जिस पर विचार किया जा सकता है और मैरिज लाइफ में जाया जा सकता है। और बाकी राहु का प्रभाव तो एज इट इज़ है जैसा रहेगा। शनि निश्चित रूप से थोड़ा चैलेंज कर्म क्षेत्र में देते ही रहेंगे। 10th हाउस में उनकी दृष्टि है, 2nd हाउस पे भी उनकी दृष्टि है। तो मैं यही कहूँगा कि खर्चों को बहुत संभाल कर करने की ज़रूरत है। फिनांस को जहाँ तक हो सके बचा के चलिए, जितना हो सके सेविंग करके चलिए, अननेसेसरी खर्चे मत करिए, क्योंकि शनि की दृष्टि है। हो सकता है कि आपको बाद में दिक्कतें महसूस हों, तो बैंक बैलेंस को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के कर्क लग्न वालों के लिए थोड़ा राहत का समय है। हाँ, फिर अंतिम में वही बात कहूँगा कि किंग मेकर दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ही हैं जिनके आधार पर राहत या नुकसान हो सकता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं और 2 लग्नों की चर्चा करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।